जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका Q&A कॉन्सेप्ट सीरीज़ की तीसरी वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एनडीए में जाने के लिए हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इसका डेटा स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी उम्र 16 साल है और आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो उस हिसाब से आपकी वेट 44 केजी होनी चाहिए। यानी आपके उम्र और हाइट को देखकर आपका वेट नापा जाएगा। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि अगर एनडीए कैंपस में मोबाइल अलाउड नहीं है तो क्या फैमिली से बात नहीं कर सकते क्या। तो डियर एस्पायरेंट, फैमिली से बात करने के लिए आपको थोड़ा समय मिलता है, यानी 5 से 10 मिनट के लिए आपको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और हाँ, जो एक ही कमेंट बार बार करते हैं वे Q&A कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपके अधिकतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आखिर इसीलिए तो मैं इस कॉन्सेप्ट सीरीज़ को लाया हूँ ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये पूछा गया है कि क्या एनडीए 2021 के एग्ज़ाम में गर्ल्स बैठ सकती हैं, अगर हाँ तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि गर्ल्स एनडीए 2 की परीक्षा में बैठेंगे, क्योंकि गर्ल्स का मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो वो 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 10th + 2 में मैथ्स और फिजिक्स होना बिल्कुल कंपलसरी है। एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो बार बार कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या बायो वाले कैंडिडेट्स एनडीए के लिए एलिजिबल हैं, क्या एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप एनडीए के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एनडीए की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आर्मी के लिए आप 10 + 2 किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, चाहे आपका साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 10 + 2 में मैथ्स और फिजिक्स होना बिल्कुल कंपलसरी है। यानी अगर आपने बायो के साथ मैथ्स नहीं लिया है तो आप सिर्फ आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। तो होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एस्पायरेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या एसएसबी इंटरव्यू में हिंदी से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि एसएसबी इंटरव्यू कुल 5 दिनों का होता है और इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो आपको सारा कुछ इंग्लिश में लिखना होगा, हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही स्पीकिंग के समय भी आपको जीटीओ ऑफिसर से इंग्लिश से ही बातें करनी होगी। यू कैन यूज लिटिल बिट हिंदी वर्ड्स इफ़ यू स्लिप योर टंग। दोस्तों अगर आप एनडीए या एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी से कर सकते हो। यहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट टीचर्स जो आपके प्रिपरेशन को इन्हेंस करेंगे। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। और फिर एनडीए और एसएसबी सेक्शन में जाके गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करना होगा और फिर उसका प्राइस दिख जाएगा। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप VSC10 रेफरल कोड लगाते हो तो जल्दी इस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसके बाद डिफेंस के सारे कोर्सेज की फ़ी बढ़ने वाली है। एनडीए 2021 के लिए 45 दिनों का एक विराट बैच शुरू हो गया है 29 सितंबर से, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही एम एनडीए का प्रैक्टिस सेशन 29 सितंबर से शुरू हो गया है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 10 से 30 सितंबर तक एक ऑफर चल रहा है। 6 मंथ और 24 मंथ का कोर्स बाय करने पे 2 मंथ और 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जाएगा। एंड इफ यू बाय 12 मंथ ऑफ एनडीए सब्सक्रिप्शन यू विल गेट 12 मंथ एसएसबी सब्सक्रिप्शन फ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि क्या एसएसबी इंटरव्यू में स्टेज 2 में भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं क्या। तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर किसी भी टेस्ट में फेल होते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1 से 2% का ही चयन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि क्या एनडीए कैडेट्स बैडमिंटन खेलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एनडीए कैंपस में बैडमिंटन कोर्ट भी है जहाँ कैडेट्स बैडमिंटन खेलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान टोटल फी कितनी लगती है। तो दोस्तों आपको पता होगा एनडीए में कुल 6 टर्म है और सभी टर्म में आपको फ़ी देना होता है। चूँकि फर्स्ट टर्म में एडिशनल चार्जेस होते हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म का फ़ी बाकी और टर्म से ज़्यादा होता है। यानी फर्स्ट टर्म में आपको 59,810 रुपये फ़ी पे करना होता है और पूरे 6 टर्म में आपको करीबन 1.5 से 2 लाख रुपये फ़ी पे करना होता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि गर्ल्स की कितनी सीट होगी और क्या गर्ल्स के कारण बॉयज़ की नंबर ऑफ सीट में कमी होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बॉयज़ की नंबर ऑफ वैकेंसी 400 ही रहेगी और गर्ल्स के लिए अलग से सीट निकलेगी। यानी ये अनुमानित है कि गर्ल्स के लिए नंबर ऑफ सीट 50 से 70 तक होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये पूछा गया है कि क्या डिप्लोमा के बाद एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप एनडीए ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है और आपका एज लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर क्या गिव अवे होने वाली है। तो ये है एनडीए प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स जो दिशा पब्लिकेशन की है और ये 4 बुक का एक सेट है जो आपके एनडीए सिलेबस को पूरा कवर करेगी और ये बुक आप में से किसी एक लकी सब्सक्राइबर को मिलेगी। इसके लिए आपको मेरे इस चैनल का एक सब्सक्राइबर होना होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा और साथ ही इस वीडियो में 3000 से प्लस लाइक होनी चाहिए। और ये क्राइटेरिया पूरी होने के बाद जिसका कमेंट मुझे मोटिवेटिंग और अच्छा लगेगा और वो मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी होगा, उसे ही ये बेस्ट बुक मिलेगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट कीजिए इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।